हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वैकेंसी आई हुई है सर्वेयर एवं खनिज कार्य निदेशक द्वितीय श्रेणी के लिए, जिसकी जो सीधी भर्ती आई हुई है। अगर आप उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या उसका तरीका है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सर्वेयर के पद के लिए भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की जरूरत है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और अगर आप माइनिंग फॉरमैन यानी कि खनिज कार्य निदेशक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर भू विज्ञान विषय सहित बीएससी के साथ 1 वर्ष का मैपिंग एवं सर्वे का फील्ड अनुभव होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप सर्वेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्वालिफिकेशन है तो आप खनिज कार्य निदेशक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in के साइन इन पेज पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके आपको करना है लॉगिन। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो रखा है। अगर आपके पास में SSO ID नहीं है, आपने SSO ID नहीं बनाई हुई है, या फिर उसमें आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नहीं किया है या eKYC नहीं की है, तो ये सारा प्रोसेस कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप अपने SSO ID को क्रिएट कर सकते हैं, SSO ID के प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR कर सकते हैं, OTR की जो वन टाइम फीस होती है वो पे कर सकते हैं, और साथ ही जो eKYC कैसे करते हैं वो भी, ये सारा प्रोसेस आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, उसको देखकर ही आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। यहाँ पर हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट भी कर रखा है। यहाँ पर OTR eKYC, तो यहाँ पर हमने हमारे लाइव फोटो को कैप्चर कर रखा है, साथ ही हैंड रिटन स्पेसिमेन है उसको भी यहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे कंप्लीट है। देन हमको आना है यहाँ से होम पर। यहाँ पर आएंगे तो जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है आप इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सर्वेयर एंड फॉरमैन ग्रेड 2 2024 RSSB। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है, यानी कि आज 13 हो गई है। 14, 15 और 16 सिर्फ 3 दिन ही इसमें बचे हुए हैं। 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जैसे जैसे फॉर्म की जो लास्ट डेट आती है, जैसे उसमें फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाते हैं तो उस वजह से साइट में भी प्रॉब्लम रहती है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर हमको अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। देन यहाँ पर आप फॉरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सर्वेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं फॉरमैन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, दोनों के लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जस्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। साथ ही जो फॉरमैन है उसके लिए जिन्होंने जियोलॉजी सब्जेक्ट विद BSc किया हुआ है उनको 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो चाहिए होता है, वो अपलोड करना होता है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर मैं फॉरमैन ग्रेड 2 को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ से हमारा OTR का डेटा आ गया, इसको हम करते हैं प्रोसीड करेंगे। देन आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो भी हमने हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर इससे पहले आपने SSO ID से जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जब डेटा आपने फिल किया था तो उसका यहाँ पर डिटेल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सारा हमारा डिटेल आया हुआ है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी कैटेगरी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपके रिलीजन्स को आपको सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी वैवाहिक स्थिति है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर है जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले एवं बाद में पैदा हुए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/6/2002 से पहले आपके कितने जीवित बालक है और उसके बाद में कितने हैं उनकी डिटेल एंटर करनी है। आप अनमैरिड है, आपके कोई भी बच्चे नहीं है, या फिर आप मैरिड है, आपके बच्चे नहीं है, तो आपको यहाँ पर 00 टाइप करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका जो सम है 0 आ जाएगा। देन आप नीचे की तरफ आएंगे, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका व्हाट्सअप नंबर आप एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं। देन आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है अप्लाइंग फॉर। तो अगर आप राजस्थान के जो शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। ये चीजें करने के बाद में आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ पर है गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज कंफर्म। तो यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है वो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो येस पे क्लिक करना है। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही है।
देन यहाँ पर हमको हमारी डोमिसाइल डिटेल को एंटर करना है। आपकी यहाँ पर नेशनलिटी आ जाएगी इंडियन, आपका होम स्टेट राजस्थान आ जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी अदर कंट्री से इंडिया में सेटल हुए तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। देन आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो को सिलेक्ट करना है। अगर आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर आपको कोई भी एडिशनल एज रिलैक्सेशन चाहिए तो इसमें से आप किसी के लिए एप्लीकेबल है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पर करिए क्लिक। देन आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर हमको एंटर करना है। जो भी आपने एजुकेशन किया हुआ है उसकी डिटेल को आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे कर देते हैं क्लिक। फर्स्ट आपको अपने 10 की डिटेल को एंटर करना है, तो यहाँ पर 10 की हमने डिटेल एंटर कर दी, हमारा बोर्ड सेलेक्ट कर दिया, रोल नंबर, रिजल्ट हमारा किस में आता है, कब पास किया, कितने परसेंटेज आए, 12th की डिटेल हमने एंटर कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर हमने फॉर्मिंग के लिए फॉर्म भरा है तो उसके लिए 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपके बीएससी विद जियोलॉजी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बीएससी विद जियोलॉजी किया हुआ है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप आ गया, बोर्ड कौन सा है, रोल नंबर, रिजल्ट किस में आता है, कब पास किया, कितने परसेंटेज है वो यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके अलावा आपके पास में और भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको एंटर कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम फॉर्मिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो हमने बीएससी विद जियोलॉजी की है तो यहाँ पर हमको 1 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हमको 1 साल का फील्ड वर्क मैपिंग एंड सर्वे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रहे हैं उस एक्सपीरियंस में मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 साल काम किया है, उसका आपने डिटेल यहाँ पर एंटर कर दिया। तो एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में जो भी आपने एक्सपीरियंस दिया है जिस भी कंपनी का, उस कंपनी में आपको जो भी सैलरी मिली हुई है उस सैलरी आपके कौन से बैंक अकाउंट में आ रही है, उस बैंक अकाउंट का आपको स्टेटमेंट देना होगा। सत्यापित आपको जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है वो जमा कराना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में उसका जो प्रूफ है कि आपको जो भी सैलरी आपको बैंक अकाउंट जिस भी बैंक अकाउंट में मिल रही थी उस बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट की अटेस्टेड कॉपी है वो आपको सबमिट करनी होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस, तो जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने हमारे जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो एंटर कर दिया है। जो भी हमारी एम्प्लॉयर है उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी हमारा डेजिग्नेशन है वो, नेचर ऑफ वर्क क्या है वो, कब हमने ज्वाइनिंग की थी, आज हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आज की डेट यहाँ पर हमने लास्ट डाल दी है, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। देन यहाँ पर जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एंटर कर दिया। हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर हमको जो हमारा फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करें वो लेटेस्ट होना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साइज उसकी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट JPG या फिर JPG फॉर्मेट अलाउ है, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट चल जाएगा। यहाँ पर हम चूज फाइल पे करते हैं क्लिक। यानी यहाँ से हम हमारे फोटो को कर देते हैं सिलेक्ट। तो हमारा फोटोग्राफ यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट हमको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसकी साइज 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट JPG या फिर JPG फॉर्मेट अलाउ है, चूज फाइल। यहाँ से हम साइन को करते हैं सिलेक्ट। तो हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट जो भी आपके बॉडी पर मार्क है उसको एंटर कर दीजिए। देन आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे फॉर्म का जो प्रीव्यू वो यहाँ पर आ गया है। एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती आपसे रह गई है तो आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट करना है। तो हमारी यहाँ पे डिटेल पूरी सही है तो इसको हम करते हैं फाइनल सबमिट। चेकबॉक्स पे क्लिक, सेंड OTP। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर OTP एंटर कर दिया, हम करते हैं वेरीफाई OTP। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा ये फॉर्म सबमिट हो गया है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंटर पे, तो जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अदरवाइज PDF में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज PDF कर दीजिए। इसको सेव कर दीजिए जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं, सेव। तो हमारी जो PDF कॉपी है वो यहाँ पर सेव हो गई है। तो अगर आप भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वैकेंसी आई हुई है सर्वेयर एंड खनिज कार्य निदेशक के लिए, तो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।